अब पिपलाद शिव महापुराण की कथा का ये वाला संवाद आज तक कथा में नहीं आया। ये ब्रह्म पुराण का संवाद है, ब्रह्मवेत्ता पुराण का। इसको जरा सा ध्यान से सुनना आप। अभी तक ये संवाद नहीं आया, इतनी कथाएं बाची, उसमें ये संवाद नहीं पहुंचा है। ये पिपलाद शिव महापुराण की कथा में ये संवाद दधीची के ऋषि के माध्यम से आया। स्वयं माता पार्वती तप में लीन हो गई, साधना में लीन हो गई। इधर ऋषि अथर्व जी ने दधीची ऋषि को ज्ञान देते हुए कहा कि पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, परमार्थ के कार्य में लगे रहो। भोजन करने भी अगर बैठे हुए हो और कोई भूखा सामने आ जाए तो भोजन की थाली में से अन्न का भाग निकाल कर दे दीजिए, उसका सुख 4 गुना बढ़ जाता है। तो दधीची ऋषि ने एक प्रश्न अपने पिता के सामने रख दिया। दधीची ऋषि ने पिता के सामने, अथर्व ऋषि के सामने एक प्रश्न रखा। पिताजी, मेरे मन का एक संशय है, वो मैं मिटाना चाहता हूं। क्या संशय है तुम्हारे मन का? केवल संशय इतना सा है पिताजी, क्या हम जब किसी पर दया करते हैं, किसी पर करुणा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो दुनिया के लोग कहते हैं कि दया ही दुख का कारण होती है। कई लोग कह देते हैं कि किसी का हमने साथ दिया और उसी ने धोखा दे दिया, किसी को हमने आगे बढ़ाया उसी ने टांग खींच कर पीछे कर दिया, हमने किसी को थोड़ा सा साथ दिया उसने हमारी ही बुराई करना प्रारंभ कर दी, हमने किसी का साथ दिया उसने हमको धोखा दे दिया। तो दुनिया के लोग कहते हैं, दधीची ऋषि अपने पिता अथर्व ऋषि से कह रहे हैं कि दया क्या दुख का कारण होती है? अथर्व ऋषि ने कहा ये दुनिया ने बना रखा है कि दया दुख का कारण होती है। ऐसा नहीं होता। जिसके ऊपर तुमने दया करी है, जिसके ऊपर तुमने करुणा करी है, जिसके ऊपर तुमने अपना प्रेम दिया है, करुणा दी है, दया करी है, वात्सल्यता दी है, वो कभी खाली नहीं जाता। अथर्व ऋषि कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा की गई करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्यता, करुणता एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। 2 संवाद। उसमें से एक संवाद अथर्व ऋषि ने कहा, सुनो दधीची, माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी, शिव जी की आराधना कर रही थी, भक्ति में डूबी हुई थी। और बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पार्वती जी शिव की आराधना में लगी हुई थी। अरे पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। पार्वती जी शिव आराधना में लगी हैं कि पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। मेरे हाथों की चूड़ियां मर तुम कर देना भोले। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव से प्रार्थना। पार्वती मैया शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, आराधना में लग रही। हजारों वर्ष तक अथर्व ऋषि कह रहे हैं पार्वती जी ने तप साधना करी। हजारों वर्ष तक तप साधना कर 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 जब पार्वती मैया तप साधना पूर्ण कर चुकी, तब देवादिदेव महादेव का उनको दर्शन हुआ। शिव जी मिल गए माता पार्वती। शंकर भगवान ने पार्वती जी को वर्ण कर लिया, पार्वती जी ने शिव जी को वर्ण कर लिया।
शंकर भगवान प्राप्त हो गए पार्वती जी की तप साधना से। पार्वती मैया आज प्रसन्न होकर आराम से एक शिला पर बैठी हुई है, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल उसमें लगा रही हैं। बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। जरा ध्यान देना, शमी के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, शमी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, आंवले के वृक्ष की पत्ती की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, पीपल के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बड़ के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखना इस बात के लिए, इसमें सुई नहीं लगना चाहिए। 3 चीजें हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो, उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर। सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार 2 जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगलसूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं, मांग का सिंदूर भरा रहा। और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है, भेजता है। ये 2, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो, लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत की सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है, उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक बीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहां है। कंस का जन्म कैसे हुआ, ये आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजोधर्म में थी और रजोधर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा और उसके माध्यम से उसका गर्भ ठहर गया। यहां तक हमारे संवाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना। आप करो श्रृंगार, आप करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास, ससुर, देवर, जेठ, परिवार, घर के बड़े, घर के बुजुर्ग खड़े हैं, उस समय पर श्रृंगार नहीं। आप जाओ अपने कक्ष में, श्रृंगार करके आइए, मना नहीं। इतना इतना पल्लू
मेरे भारत भूमि की माताएं करती आई हैं, और अभी भी पूरे बेटमा में और इधर आसपास के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, मेरे मालवा क्षेत्र में आज भी इतना पल्लू, और उम्र हो गई 75 साल 80 साल, तो भी डोकरी इतना पल्लू करके चले। अब बताओ, इससे कहो कि कौन देख रही है, अरे रहने देते तुरंत इतना पल्लू। वो तो धीरे धीरे पल्लू इधर आया, फिर इधर आया, अब कहीं नहीं बचे आ गया। अब तो बहुएं इतना पल्लू के बार 2 बार रहती है, एक बार शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिले, और एक बार बहू इतना पल्लू जब रहती है जब घर में कोई डोकरा डोकरी बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू एक भी नहीं आए, बस अंदर जबरदस्ती चिल्लाए, बस 2 बारी रोती, बस आंख में आंसू, बस पल्लू इतना ही बस। और वो भी भगवान जाने ऐसी डिजाइन में रोती है। तो फिर क्या, उन मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बिल्कुल सही तो कहे, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन